जय श्री कृष्ण। क्लास 7 विषय सामाजिक विज्ञान सेकेंड हमारे अतीत भाग फर्स्ट दिनांक 6/11/2020 अध्याय 4 मुगल साम्राज्य के अंतर्गत जैसे हमने 17वीं शताब्दी में और उसके पश्चात मुगल साम्राज्य के बारे में हमने जैसे मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक और सैनिक कुशलता के मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक और सैनिक कुशलता के फलस्वरूप आर्थिक और वाणिज्यिक वृद्धि हुई। विदेशी यात्रियों ने ऐसा धनी देश बताया। विदेशी यात्रियों ने धनी देश बताया और किस्से कहानियों से वर्णित होता है और 20वें वर्ष के दस्तावेजों से हमें पता चलता है कि शाहजहां के शासनकाल में ऐसे मनसबदार जिनके उच्चतम पद प्राप्त होते थे 8000 में से 445 थी। मुगल सम्राट और उसके मनसबदार अपनी आय का बहुत बड़ा भाग वेतन के रूप में और वस्तुओं पर लगा देते थे। खर्चे से शिल्पकारों और किसानों को लाभ होता था, चूंकि वे वस्तुओं और फसल की पूर्ति करते थे और उत्पादन शक्ति बढ़ाने के लिए अतिरिक्त संसाधनों, औजारों और अन्य वस्तुओं में निवेश करने की बात सोचते थे। मुगलों के कुलीन वर्ग के हाथों में बहुत धन और संसाधन थे, जिसके कारण 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में अत्यधिक शक्तिशाली हो गया। मुगल सम्राट की सत्ता पतन की ओर बढ़ती गई। जैसे जैसे विभिन्न क्षेत्रों में सम्राट के सेवक स्वतः ही सत्ता के शक्तिशाली केंद्र बन गए और हैदराबाद कुछ नए वंश स्थापित किए। कुछ नए वंश स्थापित किए, जैसे हैदराबाद, और अवध जैसे कुछ नए अपना नियंत्रण किया, नए वंश स्थापित किए। हैदराबाद, अवध जैसे प्रांतों को अपना नियंत्रण जमाया और दिल्ली के मुगल सम्राट को स्वामी के रूप में मान्यता देते रहे। 18वीं शताब्दी तक साम्राज्य के कई प्रांत अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बना चुके थे। इसके बारे में हम अध्याय में पढ़ेंगे। जैसे राजा और रानियां 16वीं सदी में मुगलों के लगभग समकालीन संसार के विभिन्न भागों में की गई कई महान राजा रानियां थी। ओटोमन तुर्की के सुल्तान सुलेमान, ओटोमन तुर्की के सुल्तान सुलेमान
सुलेमान ने 1520 से लेकर के 1566 तक शामिल था। उसके राज में ओटोमन राज्य का विस्तार यूरोप की ओर हुआ। हंगरी को अपने राज्य के साथ मिला लिया गया। ऑस्ट्रिया को घेर लिया। फौजों ने बगदाद और ईरान की हत्या लिया। मोरक्को तक उत्तरी अफ्रीका का बहुत सा हिस्सा ओटोमन सत्ता को मानता था। सुलेमान ने ओटोमन नौसेना का पुनर्गठन किया। ओटोमन ने नौसेना का गठन किया। ओटोमन ने नौसेना का गठन किया। पूर्वीय भूमध्य सागर के इलाकों तक इस नौसेना के प्रभुत्व की वजह से स्पेन के साथ इसकी प्रतिस्पर्धा हुई। अरब सागर में इस नौसेना ने पुर्तगालियों को चुनौती दी। सम्राट को अल कानूनी विधि निर्माता का खिताब दिया। सम्राट को विधि निर्माता का खिताब दिया गया, क्योंकि उसके शासनकाल में बड़ी संख्या में नियम कानून बनाए गए। इन नियमों का लक्ष्य ये था कि बढ़ते हुए साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक तरीकों का मानकीकरण हो, ताकि किसानों को बेकार भारी करों से बचाया जा सके। किसानों को बेकार और भारी करों से मुक्ति मिल सके और किसानों को बेकार और भारी करों से बचाया जा सके। आगे चलकर 17वीं शताब्दी के ओटोमन क्षेत्रों में जब सार्वजनिक व्यवस्था का पतन हुआ तो सुलेमान कानूनी के काल को आदर्श शासन काल के रूप में याद किया जाने लगा। आदर्श शासनकाल के रूप में याद किया जाने लगा। अकबर के अन्य समकालीन शासकों के बारे में पता लगाइए। इंग्लैंड की शासक रानी एलिजाबेथ एलिजाबेथ 1558 से 1603
ईरान का सफाविद शासक, ईरान का शासक शाह अब्बास 1581 से 1629 तक और इनसे कहीं ज्यादा विवादास्पद रूसी शासक जार इवान चतुर्थ बेसियेलिव 1530 से 1584, जो ईरान दी टेरिबल नाम से कुख्यात है। ईरान दी, जैसे ईरान दी टेरिबल, नाम से विख्यात है।